इल्म और हिकमत से भरी दिलचस्प इस्लामी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पुराने जमाने की बात है, जब दमिश्क की गलियां इल्म और हिकमत से रोशन थीं। शहर के एक कोने में एक ऐसा काजी रहता था जिसकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। उसका नाम था जहरान, काजी जहरान। कहा जाता था कि काजी जहरान हर सच और झूठ को फौरन पहचान लेता था। उसके फैसले हमेशा दुरुस्त होते थे। काजी जहरान की उम्र 60 बरस से ज्यादा थी। सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें और माथे पर इल्म की लकीरें उसके चेहरे को नूरानियत देती थीं। वह सादा लिबास में रहता, मगर उसकी बात में वजन होता। जब वह बोलता तो लोग खामोश होकर सुनते। लोग दूर दराज के इलाकों से उसके पास इंसाफ लेने आते, क्योंकि काजी जहरान का उसूल था, जुल्म बर्दाश्त नहीं, हक हर हाल में मिलेगा। सच को वह ऐसे पहचान लेता जैसे अत्तार खुशबू को पहचान लेता है, और झूठ को ऐसे पकड़ लेता जैसे शिकारी बाज शिकार को। अदालत एक पुरानी इमारत में लगती थी, जहां एक बड़ा सा दरवाजा था। अंदर दाखिल होते ही एक खुला सा सहन था, जिसके बीच में एक छोटा सा हौज था। सहन के एक तरफ काजी का तख्त रखा होता, जहां वह बैठकर लोगों के मुकदमात सुनता था। एक दिन दोपहर के वक्त दो आदमी अदालत में दाखिल हुए। एक के चेहरे पर परेशानी थी, आंखों में गम की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। दूसरे के चेहरे पर मकर की झलक थी, मगर ऊपर से वह शरीफ दिखता था। ये दोनों पड़ोसी थे, एक शरीफ और एक मक्कार। शरीफ पड़ोसी, जिसका नाम यासिर था, ने काजी को सलाम किया और कहा, हुजूर, मैंने अपने पड़ोसी इमरान को 1000 दिरहम कर्ज दिए थे। 3 माह हो गए। अब यह कहता है कि मैंने कोई पैसे नहीं लिए, मेरे पास कोई गवाह भी नहीं। इमरान, जो मक्कार पड़ोसी था, फौरन चिल्ला उठा, यह झूठ बोल रहा है हुजूर, मैंने इससे कभी कोई कर्ज नहीं लिया। यह बस मेरी इज्जत खराब करना चाहता है। हमारे खानदान में कोई कर्ज नहीं लेता, यह हमारी रवायत है। काजी जहरान ने दोनों को गौर से देखा, दोनों की आंखों में झांका, फिर धीरे से अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और पूछा, यासिर, तुमने ये पैसे इमरान को कहां दिए थे? यासिर ने जवाब दिया, बाजार के पीछे वाले नारियल के दरख्त के पास, जहां हमारा वादा हुआ था। काजी की आंखों में एक चमक आ गई। काजी जहरान ने इमरान की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम किसी मुश्किल में थे जिसकी वजह से पैसे मांगने पड़े? इमरान ने आवाज ऊंची करते हुए कहा, हुजूर, मैं आपको फिर कहता हूं, मैंने कभी पैसे मांगे ही नहीं। ये झूठ बोल रहा है। काजी ने यासिर से पूछा, तुम्हारे पास कोई गवाह या सबूत है? यासिर ने सर झुकाकर कहा, नहीं हुजूर, मैंने बिना किसी गवाह के कर्ज दिया था, क्योंकि हम पड़ोसी हैं। मैंने सोचा था कि पड़ोसियों में एतबार होना चाहिए। अदालत में बैठे लोगों ने अफसोस से सर हिलाया। काजी जहरान ने आंखें बंद करके कुछ देर खामोशी इख्तियार की। फिर अचानक उसकी आंखें खुलीं और उसने कहा, यासिर, मुझे एक काम करना होगा। तुम उसी जगह से मिट्टी लेकर आओ जहां तुमने इमरान को पैसे दिए थे, नारियल के दरख्त के पास से। यह सुनकर अदालत में बैठे लोग हैरान हुए, एक दूसरे को देखने लगे। क्या मिट्टी से कुछ साबित हो सकता है? मगर किसी ने सवाल नहीं किया, क्योंकि सब जानते थे कि काजी जहरान की हर बात में कोई ना कोई हिकमत जरूर होती है। यासिर फौरन उठ खड़ा हुआ, जी हुजूर, मैं अभी जाता हूं। वह तेजी से अदालत से बाहर निकला। काजी ने इमरान को बैठने का इशारा किया। इमरान एतमाद से मुस्कुरा रहा था, सोच रहा था कि इस बेवकूफाना काम से क्या साबित होगा। काजी ने कुछ और मुकदमे सुने, मगर उसकी निगाह बार बार दरवाजे पर जाती। आधा घंटा गुजर गया, फिर 1 घंटा, मगर यासिर वापस नहीं आया। इमरान का एतमाद और बढ़ गया। उसे लग रहा था कि शायद यासिर ही गलत जगह पर मिट्टी ढूंढ रहा है। काजी जहरान ने अचानक इमरान की तरफ देखकर पूछा, तुम्हें नहीं लगता कि यासिर वापस आने में बहुत वक्त लगा रहा है? इमरान बिना सोचे समझे बोल पड़ा, हुजूर, वह जगह यहां से काफी दूर है, बाजार के पीछे, वक्त तो लगेगा। काजी जहरान के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। अदालत में सन्नाटा छा गया। काजी ने आहिस्ता से कहा, इमरान, अगर तुमने कभी पैसे लिए ही नहीं, तो तुम्हें कैसे मालूम है कि पैसे कहां दिए गए थे? तुम्हें कैसे पता कि वह जगह दूर है? इमरान का चेहरा सफेद पड़ गया। वह हकलाते हुए बोला, मतलब मैं तो बस अंदाजा लगा रहा था।
काजी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं इमरान, तुम जानते हो, क्योंकि तुम वहां थे। तुमने यासिर से पैसे लिए थे। तुमने झूठ बोला। काजी जहरान के हुक्म पर सिपाही इमरान को पकड़ लेते हैं। काजी फैसला सुनाता है, इमरान, तुम यासिर को 1000 दिरहम वापस करोगे और झूठ बोलने की सजा में 200 दिरहम जुर्माना भी अदा करोगे। अदालत में ताली बज उठी। लोग खुश थे कि इंसाफ हुआ और सब काजी जहरान की अकल पर हैरान थे। एक हफ्ता बाद काजी जहरान की अदालत में एक और अजीब मुकदमा आया। एक बूढ़ा आदमी और एक नौजवान दोनों बहस करते हुए अंदर दाखिल हुए। बूढ़े का नाम सालेह था, जो शहर का मशहूर आटा फरोश था। नौजवान का नाम आदिल था, जो शहर में अपनी शरारतों की वजह से जाना जाता था। सालेह ने काजी को सलाम करके अपनी मुश्किल बतानी शुरू की। हुजूर, मैं बाजार से आटे का बोरा लेकर आ रहा था। अचानक मेरा पांव फिसला और बोरा गिर गया। ये नौजवान आया और उसने मुझे बोरा उठाने में मदद की। मैंने शुक्रिया अदा किया। बूढ़ा आगे बोला, इसने कहा कि मदद के बदले में कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा, ठीक है बेटा, मेरे पास ज्यादा नहीं है, इसलिए मैंने कहा कुछ नहीं, लेकिन अब यह मुझे तंग कर रहा है। कहता है कि जो वादा किया था वह दो। नौजवान आदिल कूद पड़ा। हुजूर, मैंने बूढ़े की मदद की और सिर्फ कुछ नहीं मांगा था। इसने वादा किया था कि मुझे कुछ नहीं देगा। अब यह वादा तोड़ रहा है। मैं बस अपना हक मांग रहा हूं, मुझे मेरा कुछ नहीं चाहिए। काजी जहरान को हंसी आ रही थी, मगर उसने चेहरा संजीदा रखा। वह जानता था कि यह नौजवान शरारती है और बूढ़े को परेशान कर रहा है। उसने सोचा कि इस बदतमीज को इसी की जुबान में जवाब देना चाहिए। काजी जहरान ने अपने खादिम को आवाज दी, हमाम का एक बर्तन अंदर लाओ। खादिम जल्दी से एक खाली बर्तन लेकर आया। अदालत में मौजूद लोग हैरान थे कि काजी क्या करने वाला है। बर्तन काजी के सामने रख दिया गया। काजी ने आदिल से कहा, नौजवान, आटे का यह बोरा उठाओ और इस बर्तन के ऊपर रखो। आदिल ने फौरन बोरा उठाया और बर्तन पर रख दिया। काजी ने पूछा, अब बताओ बर्तन में क्या है? आदिल ने जवाब दिया, कुछ नहीं हुजूर, बर्तन खाली है। काजी जहरान के चेहरे पर एक रोशन मुस्कान पसर गई। उसने कहा, आदिल, तुम्हारा इनाम यही कुछ नहीं है। तुमने मदद करके कुछ नहीं मांगा था और तुम्हें वही मिला। बर्तन में जो कुछ नहीं है वही तुम्हारा है, ले जाओ। अदालत में हंसी की लहर दौड़ गई। आदिल का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह कुछ बोलना चाहता था, मगर काजी ने हाथ उठाकर रोक दिया। जब कोई मदद करता है तो दिल से करता है, बदले में कुछ मांगना अच्छी बात नहीं। सालेह खुश होकर काजी को दुआएं देता हुआ वापस गया। आदिल सर झुकाए अदालत से बाहर निकला। लोग आपस में बात करने लगे कि कैसे काजी जहरान ने एक शरारती नौजवान को उसकी अपनी चाल में फंसा दिया, कि अल्फाजों को तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल करना ठीक नहीं। कुछ दिनों बाद काजी जहरान की अदालत में एक हैरतअंगेज मुकदमा आया। दो महिलाएं, राबिया और सादिया, एक छोटे बच्चे के साथ अदालत में दाखिल हुईं। बच्चा लगभग 6 महीने का था, खूबसूरत और स्वस्थ। दोनों महिलाएं रो रही थीं और दावा कर रही थीं कि यह बच्चा उनका है। राबिया ने पहले बात की, हुजूर, यह मेरा बेटा है, मैंने इसे जन्म दिया। पिछले महीने मैं अपने बच्चे को लेकर दरिया के किनारे कपड़े धो रही थी। अचानक तूफान आया और मेरा बच्चा झूले से गिरकर दूर चला गया। यह औरत उससे उठाकर ले गई। सादिया ने तुरंत एतराज किया, यह झूठ बोल रही है हुजूर, यह मेरा बच्चा है, मैंने इसे जन्म दिया है। मैं दरिया के किनारे अपना बच्चा नहला रही थी जब अचानक तूफान आया। यह औरत आई और मेरे बच्चे को उठाकर भाग गई। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुकी। काजी जहरान ने दोनों महिलाओं को गौर से देखा, फिर पूछा, क्या आपके पास कोई गवाह है? दोनों ने नहीं में जवाब दिया। काजी ने पूछा, क्या कोई निशानी है जिससे यह साबित हो कि यह बच्चा आपका है? दोनों ने कहा, यह बच्चा बिल्कुल मेरे पति जैसा दिखता है। अदालत में सन्नाटा छा गया। दोनों महिलाएं बच्चे को देखकर रो रही थीं और बच्चा भी रोने लगा। काजी ने अपनी दाढ़ी सहलाई और सोचने लगे। फिर उन्होंने अपने खादिम को बुलाया और कुछ कहा। खादिम तेजी से बाहर गया और कुछ देर बाद एक बड़ी चादर और एक तलवार लेकर वापस आया। काजी जहरान ने दोनों महिलाओं को बुलाया और कहा,
मैंने बच्चे की असली मां पहचानने का तरीका सोच लिया है। उन्होंने चादर फर्श पर बिछाई और बच्चे को चादर के बीच में रखा। फिर तलवार उठाई और कहा, चूंकि हम यह नहीं जान सकते कि बच्चा किसका है, मैं इसे 2 हिस्सों में बांट देता हूं। यह सुनकर अदालत में मौजूद लोग हैरान रह गए। मगर राबिया ने जैसे ही काजी को तलवार उठाते देखा, वह चिल्लाई, नहीं नहीं हुजूर, रहम कीजिए, मैं अपना दावा छोड़ती हूं, बच्चा इसी का है। बस बच्चे को नुकसान मत पहुंचाइए। काजी जहरान ने तुरंत तलवार नीचे रख दी और मुस्कुराकर कहा, अब मुझे पता चल गया कि असली मां कौन है। उन्होंने बच्चे को राबिया की तरफ बढ़ाया। यही बच्चे की असली मां है। असली मां अपने बच्चे को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं पहुंचने देगी, चाहे इसके लिए उसे अपना दावा ही क्यों ना छोड़ना पड़े। सादिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने बोला, माफ कीजिए हुजूर, मेरा बच्चा मर गया था। मैं गम से पागल हो रही थी। जब मुझे दरिया के पास यह बच्चा मिला तो मैंने सोचा मेरे बच्चे की जगह यह बच्चा ले लेगा। काजी ने समझाया, सादिया, गम से निकलने का यह तरीका नहीं है। दूसरे की मां को तकलीफ देकर तुम कभी सुकून नहीं पा सकती। राबिया अपने बच्चे को गले लगाकर खुशी से रोने लगी। अदालत में सब लोग काजी की हिकमत पर हैरान थे। काजी ने कहा, मां की ममता सबसे बड़ा सबूत है और सच्ची मोहब्बत में नुकसान पहुंचाने की बजाय कुर्बानी करने की ताकत होती है। लोगों ने काजी जहरान के सामने सिर झुका दिए, क्योंकि उसने फिर साबित किया कि उसकी हिकमत बेमिसाल है। कुछ दिनों बाद एक और पेचीदा मुकदमा आया। 3 भाई, तीनों का नाम जैद, अपने बाप की मीरास के मसले पर लड़ रहे थे। काजी को देखते ही तीनों बोलना शुरू हो गए। काजी जहरान ने हाथ उठाकर उन्हें खामोश कराया और सबसे बड़े भाई से पूछा, आराम से बताओ, क्या मसला है। बड़े जैद ने कहा, हुजूर, हमारे वालिद 3 माह पहले वफात पा गए। वसीयत में लिखा है, जैद वारिस होगा, जैद वारिस होगा, जैद वारिस नहीं होगा। हम उलझ गए हैं। काजी ने वसीयतनामा मंगवाया। उसमें साफ लिखा था जैसा बड़े जैद ने बताया था। तीनों भाइयों का नाम जैद था और बाप ने लिखा था कि 2 जैद वारिस होंगे और एक नहीं। मगर किस जैद को वारिस बनाना था और किसे नहीं, यह साफ नहीं था। काजी ने सोचा कि बाप की वसीयत में कोई राज है। उसने तीनों भाइयों से अलग अलग सवाल पूछे। तुम कितनी उम्र के हो? तुम्हारे बाप का क्या काम था? तुम किस चीज में माहिर हो? तीनों ने अपने अपने जवाब दिए, मगर काजी को कुछ शक हुआ। काजी ने पूछा, क्या तुम तीनों सगे भाई हो? तीनों ने हां में जवाब दिया। काजी ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे बाप ने कभी किसी बात पर नाराजगी जताई थी? छोटे जैद ने कहा, नहीं, मेरे बाप मुझसे बहुत प्यार करते थे, कभी नाराज नहीं हुए। काजी जहरान ने तीनों भाइयों की आंखों में देखा। वह जानता था कि वसीयत में कोई हिकमत है। उसने थोड़ा सोचा, फिर कहा, मैं एक जांच करना चाहता हूं। इससे मालूम होगा कि तुम्हारे बाप की वसीयत का क्या मतलब था। काजी ने फैसला सुनाया, वसीयत की तस्दीक के लिए तुम्हारे वालिद की कब्र खोदकर उंगलियों के निशान मिलाने होंगे। क्या तुम तीनों राजी हो? यह सुनकर बड़े जैद का चेहरा लाल हो गया। वह गुस्से से बोला, यह क्या बात हुई हुजूर? मैं अपने बाप की बेइज्जती नहीं होने दूंगा। दरमियाने जैद ने भी इनकार किया, हुजूर, मैं भी राजी नहीं हूं। यह हमारे बाप की बेहरमती होगी और हमारे दीन में यह दुरुस्त नहीं। काजी की आंखों में एक चमक आई। उसने छोटे जैद की तरफ देखा। और तुम क्या कहते हो? छोटे जैद ने बेमुरव्वती से कहा, मुझे कोई एतराज नहीं हुजूर, पैसा ज्यादा अहम है। चाहे जैसे भी हो, मीरास मिलनी चाहिए। यह सुनकर काजी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने छोटे जैद को गौर से देखा, फिर कहा, मेरी जांच पूरी हो गई। काजी ने अपना फैसला सुनाया। बड़े और दरमियाने जैद वारिस हैं और छोटा जैद वारिस नहीं है। छोटे जैद ने एहतिजाज किया। कैसे? काजी ने बताया, जो अपने बाप की इज्जत का ख्याल नहीं रखता वह असल बेटा नहीं हो सकता। तुम्हारा बाप जानता था कि तुम उसके असल बेटे नहीं हो। छोटे जैद का चेहरा पीला पड़ गया। वह हकलाकर बोला, हुजूर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो उनका बेटा हूं। काजी ने सख्ती से कहा कि उसकी आंखों में झूठ साफ दिख रहा है। उसके बाप की वसीयत में बहुत हिकमत थी।
वह जानते थे कि असली बेटे कभी अपने बाप की कब्र को नुकसान पहुंचाने की बात भी नहीं करेंगे। बड़े और दरमियाने जैद ने छोटे जैद को हैरानी से देखा। काजी ने बताया कि उनके बाप को बचपन से ही शक था। उनकी मां ने इकरार किया था कि छोटा जैद असली बेटा नहीं, लेकिन उन्होंने उसे पाला। वसीयत में उन्होंने साफ लिख दिया था कि हक किसे मिलेगा। छोटे जैद ने सिर झुका लिया और उसकी आंखें भर आईं। उसने माना कि वह जानता था कि वह उनका असली बेटा नहीं है। उसका जन्म कहीं और हुआ था, लेकिन उन्होंने उसे अपना बेटा कहकर पाला। उसने लालच में आकर विरासत मांगी थी। काजी जहरान ने हुक्म दिया कि छोटा जैद विरासत में से कुछ नहीं पाएगा और उसे फौरन अदालत से बाहर जाना होगा। छोटा जैद चुपचाप सिर झुकाकर बाहर निकल गया। काजी ने बड़े और दरमियाने जैद को बताया कि उनके बाप की वसीयत बिल्कुल सही थी। 2 बेटे वारिस हैं और एक नहीं। बड़े जैद ने पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि वह उनका सगा भाई नहीं है। काजी ने मुस्कुराकर कहा कि 2 वजहें थीं। पहली यह कि उसने कहा कि उसके बाप कभी उससे नाराज नहीं हुए, जबकि कोई भी बाप कभी न कभी अपने बेटे से नाराज जरूर होता है। काजी ने दूसरी वजह भी बताई कि जब उन्होंने कब्र खोदने की बात की, दोनों असली बेटों ने बाप की इज्जत का ख्याल रखा, मगर छोटा जैद बाप की बेइज्जती पर भी राजी हो गया। असली बेटा कभी बाप की इज्जत से बढ़कर विरासत को नहीं रखता। बड़े और दरमियाने जैद ने काजी का शुक्रिया अदा किया और विरासत को आपस में बराबर बांटने का फैसला किया। अदालत में मौजूद लोग काजी जहरान की हिकमत की तारीफ करने लगे। काजी जहरान की शोहरत अब बादशाह तक पहुंच चुकी थी। काजी जहरान की कहानी से हमें कई कीमती सबक मिलते हैं। झूठ बोलने वाला अपने ही जाल में फंस जाता है। इमरान ने खुद बता दिया कि वह उस जगह से वाकिफ था जहां पैसे दिए गए थे और उसी ने उसे पकड़वा दिया। सच्चाई छुपाना ऐसा है जैसे पानी में आग छुपाना नामुमकिन। अल्फाजों को तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल करना अखलाकन के खिलाफ है। कुछ नहीं का दावा करने वाले व्यक्ति को कुछ नहीं ही मिला। हमेशा साफ नीयत और स्पष्ट अल्फाजों में बात करें। इज्जत और वकार माल और दौलत से कहीं ज्यादा कीमती हैं। जो व्यक्ति अपने वालिद की बेहरमती पर राजी हो गया, वह असली मीरास का हकदार नहीं था। इंसान की असली दौलत उसकी इज्जत और अखलाकन है। सच्ची मोहब्बत में कुर्बानी की ताकत होती है। असली मां ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अपना हक छोड़ दिया। मोहब्बत लेना नहीं, देना सिखाती है। इंसाफ इसलिए नहीं करना चाहिए कि लोग देख रहे हैं, बल्कि इसलिए करना चाहिए कि अल्लाह देख रहा है। सच्चा इंसान वही है जो खलवत में भी वैसा ही हो जैसा जुल्वत में। हर मुश्किल का हल हिकमत और सब्र से निकलता है। काजी जहरान की तरह गौर से सोचें, जल्दबाजी में फैसले न करें। अक्ल व रोशनी है जो तन्हाई और अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल स्टोरीज विद सोहेल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत कीमती है। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे, सेहतमंद रखे, आप पर और आपके घर वालों पर अपनी रहमत बरसाए और आपकी जिंदगी में बरकत अता करे। आपका हर एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन है कि हम आपके लिए और भी अच्छी और दिलचस्प इस्लामी कहानियां लाते रहें। अल्लाह आपको हर मुश्किल से बचाए और आपकी हर दुआ कबूल करे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, इतना सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।